हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है लार्ज नंबर्स, इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम लार्ज नंबर्स को रीड करते हैं और कैसे इनको हम राइट करते हैं। तो पहले हम करते हैं, जैसे 1 डिजिट नंबर हों, वो होते हैं 1 से लेके 9 तक। ये सारे जो होंगे ये 1 डिजिट नंबर होंगे। उसके बाद जो 2 डिजिट नंबर होते हैं वो होते हैं 10 से लेके 99, क्योंकि 9 तक तो 1 डिजिट नंबर आएगा। उसके बाद जब 10 हो गया तो ये 2 डिजिट हो गया कि ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है। सिमिलरली इसमें भी ये 1s प्लेस है, इसमें ये 10s प्लेस है। तो ये जो है ये 2 डिजिट नंबर हो गए। उसके बाद हम करते हैं 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर जो हैं उसमें हम करते हैं जैसे वही सेम चीज़ की हम राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट करते हैं कि पहले 1s आएगा, फिर 10s आएगा, फिर 100 आएगा। अब ये है, अब 10s एंड 1s को तो हमने एक साथ ही बोलना है। 100 कितने हैं? 4, तो हम इसे बोलेंगे 481। सिमिलरली इसमें 100 कितने हैं? 7। 10s कितने हैं? 2। 1s कितने हैं? 9। 10s एंड 1s को तो एक साथ ही बोलना है, तो क्या आएगा? 729। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल में 963। तो ये आपको क्वेश्चन जो है खुद से ट्राई करना है। उसके बाद आ जाते हैं 4 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट में अब 3 डिजिट तक हमने किया कि 1s 10s एंड 100s आएंगे। अब 4 डिजिट में क्या आएगा? साथ में 1000 भी आ जाएगा। तो वैसे ही 10s एंड 1s हम एक साथ लेंगे, बाकी हम अलग अलग लेंगे। जैसे 1000 कितने हैं? 8। 100s कितने हैं? 6। 8627 बनेगा। उसी टाइप से इसमें 7413, इसमें 6000। अब 100 है ही नहीं, 100 0 है, तो क्या बोलेंगे? 6018। इसी टाइप से आपने इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट आ जाएंगे 5 डिजिट नंबर। अब 4 डिजिट में हमने एक एक सब में बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे 3 डिजिट में किया था हमने, 100s है, 10s है, 1s है। अब इसमें 4 डिजिट में जैसे हमने किया था 3 डिजिट नंबर में 1s है, 10s है, 100 है। 4 डिजिट में किया हमने 1s 10s 100 1000। अब 5 डिजिट में एक और क्या आ गया? 10,000। तो इसमें एक नया आया जो 10,000, वो 5 होगा। अब देखो 1000 वाले हमने एक साथ लेने हैं। ये दोनों 1000 के हैं, ये दोनों 1000 के हैं। अब यहाँ पे कितने 1000 है? 5800, सॉरी 1000 वाले हमने एक साथ लेने हैं। 58,125, इसमें होगा 30,517, इसमें होगा 63,204। उसी टाइप से आपने इसको वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट, अब 5 डिजिट तक तो इंडियन नंबर सिस्टम हो चाहे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो, दोनों में सेम ही होते हैं। बट जो 6 डिजिट है, 7 डिजिट है, 8 डिजिट है, 9 डिजिट नंबर हैं, उनमें इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम में हम वर्ड्स में जब लिखते हैं किसी नंबर को तो वो डिफरेंट होते हैं। जैसे 6 डिजिट में हम इंडियन नंबर सिस्टम की अगर बात करें, 6 डिजिट के लिए हम बात कर रहे हैं इंडियन नंबर सिस्टम की, तो अब इसमें क्या आ जाएगा नया? इसमें नया क्या आएगा? 10,000 तक तो हमने किए ही थे 5 डिजिट नंबर के लिए। 6 डिजिट के लिए एक लैक वर्ड नया है, उसको इंक्लूड कर लिया। वो कितना हो गया? 7 लाख। उसके बाद 1000 एक साथ ही आएंगे, 26,981। उसी टाइप से ये से एग्जाम्पल्स को कर लेंगे हम कि 1,63,705। अब कॉमास कैसे लगाने हैं?
कि पहले हमने जब भी इंडियन नंबर सिस्टम है चाहे वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, पहले 3 डिजिट छोड़ के राइट हैंड साइड से कॉमा लगेगा। उसके बाद अगर इंडियन की बात कर रहे हैं तो उसके बाद 2 डिजिट छोड़ के कॉमा लगेगा। तो इसमें भी पहले 3 डिजिट छोड़े फिर कॉमा लगाया, फिर उसी टाइप से फिर 2 डिजिट छोड़े फिर कॉमा लगाया। नेक्स्ट इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब इंडियन में हमने क्या किया है, वंस है, टेंस है, 100, 1000, 10,000 एंड लैख। इंडियन में लैख वर्ड आया, इंटरनेशनल में 100,000 वर्ड आएगा उसकी जगह है। बाकी सब देखो सेम है। तो 1000 वाले हम क्या करते हैं, एक साथ लेते हैं, ये 3 हो गए। अब इसको हम क्या बोलेंगे, 600 है, 649। अब सब में सेम क्या था, 1000, तो 649,157। अब इस क्वेश्चन को आपने करना है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है। इसमें अब कॉमास कैसे लगते हैं, पहले 3 डिजिट छोड़ के कॉमा, फिर 3 डिजिट छोड़ के। अब इसमें तो है ही ये 3, तो इसके आगे अब जब लिखेंगे 7 डिजिट तो यहां पे भी कॉमा आएगा। उसके बाद आ जाते हैं 7 डिजिट नंबर्स। 7 डिजिट नंबर में भी वही इंडियन नंबर सिस्टम भी होगा, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी होगा। अब इंडियन नंबर सिस्टम में पहले हमने क्या किया है अभी तक, वंस, टेंस, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख। ये हमने 6 डिजिट तक किया, लैख तक का। अब 7 डिजिट में एक साथ में 10 लैख आ जाएगा। अब कॉमास कैसे लगेंगे, वही पहले तो 3 डिजिट छोड़ के कॉमा 100 से पहले, फिर 2 डिजिट छोड़ के, क्योंकि इंडियन नंबर सिस्टम की बात है तो यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के लगाएंगे। फिर यहाँ पे तो है ही, अब 2 डिजिट बच गए। अब इनको एक साथ बोलोगे, ये क्या है 74, कॉमन क्या है ऊपर दोनों में, लैख। यहाँ पे आएगा चल में 74 लैख। फिर 61,929 ये आ जाएगा। अब जब हम बात करेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की, अब इंडियन में क्या आ रहा था, लैख, टन, लैख। इंटरनेशनल में लैख की जगह पे क्या आया था हमारे पास, 100,000। तो 10 लाख की जगह पे कुछ और आएगा, क्योंकि 100 तक तो हो गए। फिर इसमें क्या आएगा, मिलियन। कॉमास कैसे लगाने हैं, पहले 3 डिजिट छोड़ के फिर 3 डिजिट छोड़ के, क्योंकि इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल में हम 3 डिजिट छोड़ के ही कॉमा लगाते हैं। तो अब इसमें मिलियंस कितने हैं, 7। 1000 वाले सारे एक साथ करने हैं। 1000 कितने होंगे, 461,000, 461,000। इन सबको एक साथ। 100 वाले कितने हैं, 9, 929। अब ये जो क्वेश्चन है इसको आपने लिखना है इंडियन नंबर सिस्टम में भी, इंटरनेशनल में भी। 3176367, ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, 1000 है, फिर 10,000 है, फिर लैख है, 10 लैख है। ये तो होगा इंडियन के लिए। जब हम इंटरनेशनल की बात करेंगे, यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। देखो यहाँ तक दोनों में सेम आई सभी चीजें। यहाँ पे क्या आया, 100,000। यहाँ पे क्या आया, मिलियन। तो इस क्वेश्चन को आपने ट्राई करना है, कॉमास भी लगाने हैं और वर्ड्स में भी लिखना है उसे।
उसके बाद आ जाएंगे 8 डिजिट। 7 डिजिट तक हमने किया 10 लाख तक, ये सारे 7 डिजिट में कवर हुए हैं हमारे। ये मिलियन वाला भी किया था हमने। अब ये एक एक डिजिट और पड़ा है, क्या है ये? इंडियन में क्या इसे बोलेंगे हम? करोड़। और इंटरनेशनल में इसे ये आ जाएगा 10 मिलियन की प्लेस में, क्योंकि लाख वाले तो कंप्लीट हो गए थे। अब कॉमास कैसे लगाने इंडियन में? पहले 3 डिजिट छोड़ के, फिर 2 डिजिट छोड़ के, फिर 2 डिजिट छोड़ के, तो क्या आना था? करोड़ कितने हैं? 1। लाख कितने हैं? 36। 1000 कितने हैं? 92। देखो एक कॉमे में जो जितने 2 कॉमा के बीच में जो नंबर आएंगे उनको एक साथ लिखना है, जितने भी डिजिट आएंगे वो। अब इसको क्या बोलेंगे? 100 तो 0 है, 10s 1s एक साथ ही आएगा, तो वो क्या आ जाएगा? 61। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इसमें क्या आएगा? पहले 1s 10s 100 1000 10,000 मिलियन, ये हो गया था 7 डिजिट। फिर 10 मिलियन, जो न्यू आया वो 10 मिलियन। तो यहाँ पे मिलियन वाले एक साथ, मिलियन वाले कितने हैं? 13, तो 13 मिलियन। फिर 1000 एक साथ सारे 3 डिजिट, कितने 1000 है? 692। देखो कैसे पता चलेगा? 100 वाला कितना है इसमें? 6, तो 692 कॉमन क्या था ऊपर सब में? 1000। ये तीनों एक साथ आएंगे, ये क्या है? 61 है। अब ये क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करना है, कॉमास भी लगाने हैं, इंडियन नंबर सिस्टम में भी लिखना है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी लिखना है। इसके बाद है 9 डिजिट नंबर। अब करोड़ तक हमने किए, नया क्या आ गया? 10 करोड़। अब इंडियन नंबर सिस्टम है तो पहले 3 डिजिट छोड़ के कॉमा राइट हैंड साइड से, फिर 2 डिजिट छोड़े, फिर 2 डिजिट छोड़े, फिर 2 डिजिट। अब ये दोनों एक साथ आएंगे, ऊपर कॉमन क्या है दोनों में? करोड़। तो क्या आएगा? 40, यहाँ पे लिखा जाएगा ONE, 41 करोड़ 80 लाख 15,754। अब जब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होगा 10 मिलियन तक हमने किया, नया क्या आया? 100 मिलियन। देखो इसमें पहले मिलियन में चेक करो आप, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1s 10s 100, फिर 1000 में भी। अब अकेला 1000 है, इसका मतलब वो 1s प्लेस ही कोई लेके चलो, फिर 10,000 100,000, फिर मिलियन लिया, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। अब इसमें कॉमास कैसे लगाते हैं? पहले इन 3 डिजिट को छोड़ के कॉमा लगाया, फिर इन 3 को छोड़ के कॉमा लगाया। अब इन तीनों को एक साथ लिखना है। अब ऊपर 100 है तो 418 मिलियन, इनको एक साथ 100 पोजीशन 0 है, 1000 कितने रह गए? 15,000। इन सबको एक साथ क्या आएगा? 754। अब उसी टाइप से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि आपको वर्ड्स में लिखा हुआ है, नंबर में आपने न्यूमरल में लिखना है, आपको ये भी नहीं गिवन है कि इंडियन नंबर सिस्टम में है वो या इंटरनेशनल में, तो आपको पता कैसे चलेगा? मान लो ये भी चीज आपको गिवन नहीं है, ये भी गिवन नहीं है, ये भी गिवन नहीं है। आपने क्या करना है? पहले कि 418 मिलियन है, पहले 418 लिखो। इसका मतलब ये क्या है? कौन सी पोजीशन है? 100 मिलियन है। ये कौन सी है? 10 मिलियन है। ये कौन सी है? मिलियन है। फिर 15,000, क्योंकि अब 100,000 तो है नहीं, तो वो कितना होगा? 0। 15,000 लिख लिया। फिर 754 आएगा, एक साथ आ जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं खुद से। आई होप कि आपको सब समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।